भोलेनाथ ने देवी पार्वती से कहा, देवी हम तुम्हें कथा सुनाएंगे और तुम बदले में हमको हुंका देना, जिससे हमें पता चलता रहे कि तुम ध्यानपूर्वक कथा सुन रही हो। पार्वती ने कहा, ठीक है महाराज, हम आपको बराबर हुंका देती रहेंगी, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या? हमारी शर्त यह है कि अगर कहीं हमारा ध्यान टूट जाए, आंख लग जाए, हमारा हुंका बंद हो जाए, तो आप हमको थोड़ा सा जगा देना और जगाकर हमें सावधान कर देना, उसके बाद कथा आगे बढ़ाना। भोलेनाथ ने कहा, ये ठीक रहे, हम कथा सुनाएंगे, तुम्हारा हुंका चलता रहेगा तब तक, और हुंका बंद तो कथा भी बंद, फिर तुम्हें जगाएंगे, उसके बाद कथा आगे बढ़ाएंगे। भोलेनाथ ध्यान लगाकर बैठ गए और अमर कथा का वाचन करने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अमर कथा का वाचन जब होने लगा, अब इस कथा का शब्द जब गूंजने लगा, तो वहीं पास में ही एक तोते के घोंसले में अंडा जो रखा था, अंडे के भीतर सुखदेव जी छुपे थे। ये संयोग देखो कथा का, कहां से कहां जुड़ गई। उधर राधा रानी ने कहा कि तुम संसार में जाओ, तो सुखदेव जी वही स्थान पर पहुंचे, उनको लगा यहां कोई नहीं आएगा। और भोलेनाथ से जब जिद की पार्वती ने कि हमें अमर कथा सुनाओ, तो संयोग से वही स्थान भोलेनाथ ने चुन लिया। इन्होंने सोचा यहां कोई नहीं आएगा। भोलेनाथ भी पहुंच गए वहीं, पार्वती वहीं पहुंच गई, और सुखदेव जी तो पहले से ही थे। जब कथा का वाचन होने लगा, सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, वो भी कथावाचक हैं और भोलेनाथ भी कथावाचक। अमर कथा का वाचन कर रहे हैं। अंडे को फोड़कर जो बाहर देखा, कौन है ये इतनी सुंदर कथा सुनाने वाला? तो क्या देखा कि वहां तो भोलेनाथ पार्वती जी को अमर कथा का तत्व ज्ञान दे रहे हैं। अब तो प्रसन्न हो गए, वाह, संसार में आने का एक फायदा तो हो गया। साक्षात भोलेनाथ और मैया पार्वती का एक संग दर्शन हो गया। और दूसरा फायदा यह कि हमें अमर कथा फ्री में मिल रही है। अब इनको टोकना नहीं चाहिए। वक्ता को बीच में कोई टोक दे तो फिर वो लाइन जो है, वो धारा जो है, वो टूट जाती है। तो बिना रोके टोके चुपचाप जाकर पहुंच गए पार्वती जी के पास, प्रेम से कथा सुन रहे हैं। देवी पार्वती जी हुंका भरती जा रही हैं। सुखदेव जी ये तो समझ गए कि कथा सुनते सुनते बीच में हुंका भी देना चाहिए, तो ये जानबूझकर हुंका वहां दे रहे हैं जहां पर पार्वती जी हुंका भर रही है। किसी को पता ना चल जाए कि हम भी यहां पर बैठे बैठे कथा सुन रहे हैं। आदि कथा तो सुनी, और भैया कथा में नींद बहुत आती है, बड़े बड़े श्रोताओं को भी आ जाती है। इस अमर कथा में पार्वती जी को भी निद्रा देवी ने सता लिया, पकड़ लिया। और आप लोग देखना, घर में आप जब जाओ ना सोने के लिए, बढ़िया गद्दा भी बिछा होगा। सर्दी का समय तो मोटी रजाई ले लो, गर्मी का समय तो कूलर पंखा एसी लगा लो, तकिया बढ़िया लगा लो, सब कुछ बढ़िया लगेगा, लेकिन नींद नहीं आएगी घर में। और प्रभु की कथा का वरदान देखो, ना यहां पर चद्दर, ना यहां तकिया, ना गद्दा, कुछ व्यवस्था नहीं है, लेकिन नींद भरपूर होगी। सही है ना? ऐसा एक संत भाव दे रहे थे कि ऐसा होता क्यों। जब प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण को मार दिया, सो निद्रा देवी 6 महीना तक सोता था। निद्रा देवी ने पैर पकड़ लिए राम जी के, महाराज अब आपने पति तो मार दिया, अब हम कहां रहेंगे? अब महाराज मुझे आप अपने चरणों में रख लीजिए। राम जी ने कहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, जहां मेरी कथा हुआ करे वहीं तुम चली जाया करो। तो महाराज कथा में भीड़ तो बहुत होती है, हम किसके पास रहेंगे?
भाई हमें तो कोई ऐसा चाहिए जो बढ़िया प्रेम से सोए। कह दिया तुम जाओ तो तुम्हें वहां सैकड़ों मिल जाएंगे, भीड़ में पहुंचोगी वो अपने आप ही झूमता हुआ तुम मिल जाएगा। देखना झोंका आते हैं इसमें। निद्रा देवी अपने आप ही समझ जाती है कि हमें किसके सिर पर बैठना है। तो कथा तो आप लोग सुन रही हो माताओं, लेकिन बगल में देखती भी रहना कहीं निद्रा देवी का प्रकोप ना हो रहा हो। भाई तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन माताओं के यहाँ ये बढ़िया जो घूंघट है ना, ये बहुत अच्छा है। लंबा सा घूंघट बनाओ, चैन से सो जाओ, कौन देखने वाला है। कथा में नींद आती है। पार्वती जी को भी आ गई। महाभारत की कथा में आप लोगों ने सुना होगा, अर्जुन सुभद्रा को जब चक्रव्यूह को भेदने का, तोड़ने का जब वो रास्ता बता रहे थे, और सुभद्रा के गर्भ में जो बालक था अभिमन्यु, पूरी कथा सुन रहा था। अगर वो सुभद्रा पूरी कथा सुनती तो अभिमन्यु ऐसे धोखे से मारा नहीं जाता। लेकिन आधी कथा तब तक सो गई, नींद आ गई। और जब नींद आई तो जो गर्भ में बालक था वो बालक वो बातों को न सुन पाया, और परिणाम हम सब जानते हैं। इसलिए सावधान होकर कथा सुनना चाहिए। जगह जगह पर स्लोगन लिखा रहता ना प्रशासन का, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो कथा में भी सावधान होकर बैठना चाहिए। वैसे कथा में आ जाओ, हम तो ये कहते हैं कि चाहे सोते भी रहना, लेकिन कथा में जो आकर सो भी जाए भगवान उसका भी कल्याण कर देते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि सो ही जाओ सच में। एक बार एक व्यक्ति कभी कथा सुनने नहीं जाता था। उसकी घरवाली रोज उससे झगड़ा करती थी कि इतनी बढ़िया गांव में कथा चल रही है, आप कथा सुनने नहीं जाते हो। कह दिया अरे कथा में क्या रखा, मैं यहीं से सुन रहा हूं। कह दिया यहां से कोई कथा नहीं सुनते, आप कथा पंडाल में जाइए और वहां पर कथा सुनने पहुंचिए, वहीं पर सुनकर आइए। सेठ जी ने कहा कि नहीं जाऊंगा, मुझे समय कहां है, दुकान पर भी तो बैठना है, दुकान पर नहीं जाऊंगा तो मेरी कथा तो वैसे ही बच जाएगी। कह दिया जिस दिन मंगलवार छुट्टी हो ना, बाजार जिस दिन बंद हो उस दिन चले जाए। तो मान गया कि कुछ भी हो जाए, कल जब मार्केट बंद रहेगा, दुकान बंद रहेगी, कथा सुनने जरूर जाऊंगा। तय हो गया। सेठ जी दूसरे दिन कथा में पहुंचे। घरवाली मान नहीं रही थी, जबरदस्ती पहुंचा दिया। मन में सोच लिया सेठ जी ने कि हमें तो घर सोना है जैसे कथा में सोना है, कथा में सो जाएंगे, हमें क्या लेना देना। बढ़िया सा कोई पाइप देख लेंगे जिससे अपनी पीठ टिक जाएगी, चकाचक सोते रहेंगे, क्या लेना देना। और घर रहेंगे तो ये सोने नहीं देगी। संकल्प करके जैसे ही पहुंचे कथा में, तो कथा में प्रवेश कर ही रहे थे। जैसे यहां से अपन घुसते ना, सो वहीं पर यजमान परिवार रहता है तो सब स्वागत करते हैं। वहां भी कथा हो रही थी तो वहां पर स्वागत किया दरवाजे पर, आइए आइए आइए। भीतर पहुंचे। अब पंडाल भी बहुत बड़ा था, वहां बिठाने की व्यवस्था थी। घर वाले कहां बैठेंगे, मेहमान कहां बैठेंगे, महिलाएं किधर बैठेंगी, भाई लोग किधर बैठेंगे, पूरी व्यवस्था थी। तो पंडाल में पहुंचे तो एक कार्यकर्ता, यजमान परिवार का ही कोई बालक, तो वो बिठाने लगा, आइए बैठिए बैठिए। बैठ गए। थोड़ी देर के बाद में एक दूसरा कार्यकर्ता आया, वो जलपान की पूछने लगा कि कुछ खाओगे पियोगे, भूखे तो नहीं हो। मन में सोचा बड़ी अच्छी व्यवस्था है, बुला रहा है, बिठा रहा है, जलपान की पूछ रहा है। खैर हमें क्या लेने देना, हम तो सोने आए हैं यहाँ पर। तो बढ़िया सा एक कोना पकड़ लिया जहां किसी की दृष्टि ना जाए, पंडित जी टोक ना पाए। कोने में जाकर बढ़िया अपनी पीठ को एक टिकने का सहारा मिल गया, चक्क सो गया। पूरी कथा में सोता रहा। और जैसे ही आखिरी में आरती हुई, जयकारा लगा, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एकदम जागे। सो जागे तो वहां आरती हो रही थी। आरती के बाद में जब धीरे से जाने लगे तो एक कार्यकर्ता ने कहा, अरे खाली मत जाओ, प्रसाद लेकर जाना। तो प्रसाद लेकर सेठ जी अपने वापस आ गए। अब पत्नी दरवाजे पे ही खड़ी,
पूछने लगी सुने आए कथा? हाँ हाँ बहुत बढ़िया कथा थी। पत्नी ने पूछा क्या सुना? अब तो माता ठोका, हमें क्या पता था कि आज ही पेपर हो जाएगा, आज ही परीक्षा हो जाएगी, क्या मालूम। अब वो तो सोने गया था, कह दिया सुने आया, क्या लेना देना, बहुत अच्छी कथा थी। अरे हमें बताओ तो, तुमने कुछ तो सुना होगा। कह दिया सुना तो बहुत कुछ था, याद नहीं रहा। अरे ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो सुना होगा। अब सेठ जी ने ध्यान किया कि हमने क्या सुना था, कथा सुनी होती तो बताते। नहीं नहीं आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं समझूंगी आप कथा में गए ही नहीं। अरे नहीं गया हूं, पूछ लो तुम। तो क्या सुना? तो इनको ध्यान आया कि जैसे ही पहुंचा था तो एक कह रहा था आइए, एक चीज तो हमने ये सुनी। दूसरा कह रहा था बैठिए, दूसरी हमने ये सुनी। तीसरा कह रहा था कि कुछ जलपान करोगे, खाओगे पियोगे कुछ, तीसरी चीज हमने ये सुनी। और चौथी हमने ये सुनी कि भंडारा खा के जाना, ऐसे खाली मत चले जाना, प्रसाद लेकर जाना। पत्नी ने माथा ठोका, ये चार ही बातें सुन पाई? कह दिया क्या करूं, यही चार याद है, बाकी कुछ याद ही नहीं रही। पत्नी को फिर भी तसल्ली हो गई, कोई बात नहीं, कभी कथा में नहीं जाते, आज चार बातें लेकर आए हैं तो कल जाएंगे तो 8 भी ले आएंगे, कभी 10 भी ले आएंगे। एक दिन ऐसा होगा कि पूरी कथा को घर लेकर आएंगे। बच गया। लेकिन सेठ जी मन में प्रसन्न हो रहे थे कि चलो बहुत अच्छी बातें थी ये चार, आइए बैठिए, कुछ खाओगे क्या, ऐसे खाली मत जाओ, प्रसाद लेकर जाना। ये चार बातें उस सेठ जी के दिमाग में रात भर गूंजती रही। मन में सोच रहा था कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और उन्हीं बातों को बड़बड़ा रहा था। और संयोग ऐसा था कि आज ही कथा में गए थे, ये चार बातें लेकर आए, और आज ही सेठ जी के घर में चोर आ गया। और सेठ जी तो बड़बड़ा ही रहे थे। चोर जैसे ही पैर दबाकर भीतर गया, और उधर सेठ जी का बड़बड़ाना हुआ आइए। चोर घबरा गया, ये तो स्वागत कर रहा है। तब तक थोड़ी देर के बाद में मुंह से निकला, सेठ जी बड़बड़ाने लगे बैठिए। चोर को लगा पक्का ही देख लिया, मैं तो इतना छुप कर गया था, इसने तो देख लिया। चोर जैसे ही कोने में गया, सेठ जी तीसरी बार फिर बड़बड़ाए कि कुछ खाओगे पियोगे। अब तो पसीना छूट गया, पहचान भी लिया इसने। सोचा कि भाग जाता हूं, और जो कोने से बाहर की तरफ भागा, सो सेठ जी बोले ऐसे खाली मत जाओ, प्रसाद लेकर जाना। चोर को लगा कि ये तो वास्तव में ही पहचान गया, ये सवेरे पुलिस से पकड़वा देगा। क्या करना चाहिए? चोर वापस लौट कर आया और सेठ जी के पैर पकड़ लिए, महाराज मुझे क्षमा करना। सेठ जी जागे, भैया तू कौन? कह दिया काय को हंसी करते हो महाराज, आप तो पहचान ही गए मुझे। बताओ ऐसा भी कोई होता है, मैं आपके यहाँ चोरी करने आया हूं, आप मुझे चाय पानी की पूछ रहे? महाराज किसी से कहना मत, पुलिस को मत बुलाना, मैं कुछ और घरों से चोरी करके ले आया हूं, ये थोड़ी बहुत ये हार है, ये एक जंजीर है, एक अंगूठी है, ये भी आप रखो। वो सारा चोरी का सामान सेठ जी के यहाँ छोड़कर वो भाग गया वहां से प्राण बचा। कहना मत किसी से। पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, किससे बात कर रहे थे रात? पता नहीं कोई चोर आ गया था। तुमने क्या कहा? पकड़ा क्यों नहीं? कह दिया भला आदमी था, चोरी का माल और दे गया लौट के। तुमने कुछ कहा था क्या? कह दिया नहीं, मैं तो वही कथा की चार बातें। आइए बैठिए, चाय पानी पियोगे कुछ, ऐसे खाली मत जाओ, प्रसाद लेकर जाओ। मैं तो यही कह रहा था, बेचारा घबरा गया अपने आप ही, और जो चोरी करके दूसरों के यहां से लाया था वो भी दे गया। पत्नी समझ गई सारी बात, और पत्नी ने कहा देख लो श्रीमान जी, आज आप कथा में गए थे पहली बार और चार झूठी बातें ले आए। झूठी संसार की बातें तो थी, तो चार झूठी बातें ले आए, और उससे आज तुम्हारे घर की इतनी बड़ी चोरी, इतना बड़ा नुकसान बच गया। और कहीं उनसे चार बातें सच्ची ले आते तो तुम्हारे तो जीवन का कल्याण ही हो जाता। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब बजा नहीं है तो अच्छे से बजा दो ना, ऐसे बंदरों की तरह क्या बजा रहे?